अरे भैया, तो चलिए फिर से हम लोग भैया आ गए एक नई क्लास में। पार्ट 3 बनने वाला है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग का। तो देखिए भैया, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं नामकरण संस्कार। ओम ब्रीम ब्रीम बत स्वाहा। उड़ा देंगे एकदम इस तरह से कि आपको एपीएससीकरण आ जाएगा स्वाहा। इसके पीछे वाले दो पार्ट आप देख के रहिएगा इस पार्ट में स्वाहा। आइए भैया शुरू करते हैं नामकरण संस्कार स्वाहा। चलिए भैया, तो देखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो संकुल यौगिक है उनके नामकरण संस्कार के तीसरा पार्ट है। अब देखिए इसमें कैसे करना है। तो इसके पहले भैया आपको ये पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मैंने 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा नियम बताया है और कुछ लिगेंड के नाम और उसके चार्ज बताए हैं। अब इस पार्ट में उससे रिलेटेड अब जो नेमिंग है उसको मैं बताऊंगा। चलिए भैया, तो सबसे पहला एग्जांपल लेके समझते हैं लूप से बिना टाइम वेस्ट किया। अरे बड़ू चला जा। चलिए भैया, तो देखिए पहला नंबर लिख रहा हूं मैं K4FeCN का होल 6। इस तरह से मैंने लिख दिया। तो आपके सामने ये संकुल आ गया भैया। अब इसका आपको नामकरण करना है, तो आप कैसे करेंगे? तो भैया मैंने क्या बोला था, सबसे पहले आपको कोई भी संकुल मिले तो उसे लेफ्ट और राइट साइड में तोड़िए। लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव मानिए, राइट साइड पे नेगेटिव मानिए। तो भैया देखिए, ये वाला एक साइड बना और एक ये वाला साइड बना। भैया बक्सा कभी भी अलग से नहीं निकलता, उसके अंदर के एटम्स अलग से नहीं निकलते, पूरा बक्सा एक साथ अलग होता है। तो ये पूरा एक साथ अलग मानेंगे और इसको अलग मानेंगे। तो भैया लेफ्ट में कौन है? ये लेफ्ट में है, तो इसको पॉजिटिव में तोड़ लीजिए। ये राइट में है तो इसको नेगेटिव में तोड़ लीजिए। चलिए भैया, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अच्छा, अब क्या करेंगे भैया? अह, 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 अरे तूने तो मेरा नाम पूरा मिट्टी में मिला के रख दिया। हाँ हाँ तू। अरे ओ सांबा, तुझे ये आता है क्या? हाँ ये तो है भैया, ये देखेंगे तब ना पता चलेगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में तोड़ लिए। अब भैया क्या बोला था मैंने, दूसरा नियम क्या कहता है? सबसे पहले पॉजिटिव वाले का नाम लिखना है। पॉजिटिव वाले के नाम में अब देखिए दो केस बन सकता है, या तो आयन आ सकता है या तो कॉम्प्लेक्स आ सकता है। तो पॉजिटिव वाले में यहाँ पर आयन आया है, सिंपल एटम, नॉर्मल एटम जिसको मैंने बोला था। तो इसका नाम कैसे लिखना है भैया? नॉर्मल लिखना है। तो ये क्या है? के है, तो के का नाम कैसे लिखेंगे? पोटाशियम। यहाँ पे लिखिए पोटाशियम। ये हो गया भैया पोटाशियम। अच्छा, प्लस वाले का नाम संपन्न हुआ। अब किसका नाम लिखेंगे? माइनस वाले का नाम लिखेंगे। तो ये माइनस में ये पूरा कॉम्प्लेक्स टूटा है, तो भैया माइनस वाला तीसरा केस होता है। अगर माइनस वाला हो तो उसमें नॉर्मल एटम भी आ सकता है और कोई डब्बा वाला भी आ सकता है। तो देखिए डब्बा वाला पड़ गया, तो डब्बा वाले का नाम माइनस में कैसे लिखते हैं? पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं उनके नंबर के साथ, और अगर कई सारे लिगेंड है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा के लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर केवल एक ही लिगेंड दिख रहा है, साइनाइड। साइनाइड 6 बार लिखा हुआ, तो 6 बार को नंबर में क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में? हेक्सा। ठीक है, हेक्सा, हेक्सा बोलते हैं। तो भैया देखिए, इसको और इसको अलग करने के लिए आप यहाँ पे पोटेशियम लिख दिए। इसके लिए इसमें कोई नंबर वगैरह नहीं लगाना है, चार लिखाई नहीं कि सर जी टेट्रा पोटेशियम लगाएंगे, चाहिए सब नहीं करना है भैया। रूल बता दिए पार्ट 2 में, जाके गौच के देख के आओ। यहाँ पे लुसु लुसु मत करो। देखो ठीक है, तो पोटेशियम यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे देखो, ये साइनाइड 6 बार लिखा हुआ है, तो जो साइनाइड 6 बार है तो इसको हेक्सा साइनो पहले लिखेंगे। और इन दोनों को अलग करने के लिए ये लिखने के बाद थोड़ा सा गैप देके इसको पूरा लिखेंगे। और ध्यान रखिएगा, बक्से के अंदर, सुन लीजिए ध्यान से, बक्से के अंदर मैडम जी, बक्से के अंदर जो भी लिखा हुआ है उनको एक साथ सटैले सटल लिखना है। कैसे लिखना भैया? एक साथ सटैले सटल, एक भी रत्ती भर का गैप भी नहीं होना चाहिए। बक्से के अंदर में आप जो भी नाम लिखिए, जितना लंबा हो जाए लिखना है, सटैले सटल लिखना है। ठीक है, लेकिन बक्से के बाहर वाला और बक्से के ये वाला, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अलग करने के लिए 1 उंगली का गैप होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे करके दिखाते हैं। तो देखिए ये अलग है, ये अलग है, तो इसको मैंने इससे अलग करके क्या करूंगा, यहाँ पे 1 उंगली गैप दूंगा और इसके अंदर जितना भी नाम है उसको एक साथ सटैले सटल लिखना है। अब कैसे लिखना है? पहले साइनाइड का नाम लिखेंगे, तो हेक्सा साइनो। लेकिन का नाम क्या है भैया? हेक्सा साइनो। तो यहाँ लिखेंगे हेक्सा, हेक्सा साइनो। ठीक है, हेक्सा साइनो, ये एक साथ लिखे। अच्छा, अब उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखना है। सेंट्रल मेटल कौन है यहाँ पे? सीएमए कौन है? आयरन है। तो आयरन नेगेटिव चार्ज में टूटा है भैया, तो इसका ये क्या लगाना होता है? ATE, 8 लगाना होता है। तो मैंने आयरन का नाम बताया था, इसका नाम क्या लिखते हैं? फेरेट लिखते हैं। तो हेक्सा साइनो, अभी नहीं कि सर जी 1 उंगली का गैप दे के फेरेट लिखे, कुछ नहीं करना है भैया। बक्सा के अंदर सटैले सटल चलना है, पहले ही बता दे रहा हूँ। देवी जी देखिए, देवी जी बक्सा के अंदर सटैले सटल चलना है भाई। ठीक है बड़ो, तो इसका नाम क्या लिख देंगे भैया? इसी में सटा के लिख देंगे, क्या? फेरेट। ठीक है, ये हो गया फेरेट। तो आप इस तरह से इसको अलग करेंगे। देखिए पॉजिटिव वालों को मैंने अलग लिखा, नेगेटिव वालों को मैंने अलग लिखा, एक साथ लिखना है। केवल इसके और इसके बीच में जो है गैप होना चाहिए, बाकी कहीं गैप नहीं होना चाहिए। ठीक। अच्छा, क्या ये नाम संपन्न हुआ? नहीं, अभी गलत है। अभी इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना बाकी है रोमन नंबर में। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट करेंगे और इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे CMA का। तो चलिए भैया वो कैसे निकलता है, आइए निकाल के दिखाते हैं।
ये जो Fe लिखा हुआ है आप इसको x मान लीजिए, मान लेते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर x है, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं, आप O P M K कुछ भी मान सकते हैं, मैंने x मान लिया। अच्छा, अब निकालते कैसे हैं भैया, जिसका आपने x माना है उसका बाकी के रिस्पेक्ट में कितना चार्ज है उसको जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करना है, तो आपने इसका तो x मान लिया, ठीक है। अब आइए पोटेशियम का देखिए भैया, मैंने पोटेशियम का चार्ज आपको लिखवाया था पार्ट 1 में, बताइए एक पोटेशियम का चार्ज कितना होता है, +1 होता है। तो भैया 4 पोटेशियम का कितना हो जाएगा, +1 × 4 यानी कितना हो जाएगा, +4, ठीक है। ऐसे आपको करना है। फिर से देख लीजिए भैया, फिर से देख लीजिए, मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। पहले जिसका आप CMA का ही ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है, तो CMA यहाँ पे आयरन है, तो आयरन को मैंने x मान लिया, ठीक। अच्छा, अब इसके रिस्पेक्ट में जितने भी एटम्स लगे हैं सबके चार्ज को जोड़ दीजिए। तो भैया पहले पोटेशियम को देखिए, पोटेशियम एक पोटेशियम का चार्ज +1 होता है, तो 4 का कितना हो जाएगा, तो आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे प्लस करके लिख लेंगे, आप ऐसे प्लस करके +1 × 4 ये आप लिख लेंगे पोटेशियम का। अच्छा, फिर प्लस करिए भैया, किसका प्लस करना है, साइनाइड का। एक साइनाइड का चार्ज कितना होता है बाबू, -1 होता है, तो यहाँ पे तो 6 ठो लगे, छिछी, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे, -1 × 6, ठीक है। एक का -1 होता है तो 6 का कितना हो जाएगा, -1 × 6 कर देंगे, तो ऐसा हो जाएगा। अच्छा, अब भैया ये जो पूरा कंपाउंड है, ये जो पूरा कंपाउंड है, इस पर कोई अलग से चार्ज दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। ये प्लस और माइनस तो आपने माना है ना करने के लिए, ये कोई चार्ज थोड़े दिया हुआ था क्वेश्चन में कि पहले तो ऐसे ही सिंपल लिखा हुआ था, पहले तो ऐसे ही सिंपल लिखा हुआ था ना, अलग से नहीं लगा था +3 -2 ऐसा कुछ नहीं लगा हुआ था, तो ये सिंपल था। आपने इसको करने के लिए प्लस और माइनस माना है, तो ये आपका व्यू है, ठीक है, ये मेरा नियम है, ये नियम के अकॉर्डिंग आया है, ये अलग से नहीं लगा हुआ है। तो भैया जब तक किसी कॉम्प्लेक्स पर या यौगिक पर अलग से चार्ज नहीं लगता है तो उसे हम लोग न्यूट्रल मानते हैं, उदासीन मानते हैं, और उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए उसको बराबर में क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं। इस तरह से करना है, ठीक है। अब भैया इसको आप सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद जो है x की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी। देखिए कैसे निकालेंगे, तो x हो गया यहाँ पर, ये +1 × 4 कितना आ जाएगा, +4 आ जाएगा। ये -1 × 6 कितना आएगा, -6, और प्लस माइनस माइनस आएगा, तो -6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू भैया बताइए कितना आया, तो +4 और -6 कितना बचेगा भैया, -2 इक्वल टू 0 बचेगा, ठीक। भैया -6 मतलब माइनस साइन बड़ा नंबर पे है, तो बड़े नंबर का साइन लग गया, और 6 में से 4 प्लस माइनस माइनस होगा तो 2 बचेगा, तो ये हो गया। अब बताइए -2 इक्वल टू क्या बन जाएगा भैया, +2, तो ये x की वैल्यू आ गई यहाँ पर। इस तरह से आपका निकल गया। अब भैया देखिए आयरन यहाँ पर +2 स्टेट में है, तो आपको इसके ब्रैकेट में रोमन नंबर में लिखना पड़ेगा ऐसे 2। अब ये आपका नाम एकदम संपन्न हुआ, इसको कोई गलत नहीं कर सकता, ठीक है। ये आपका नाम टोटली क्या हुआ, संपन्न। तो भैया इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या हुआ भैया, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड, ठीक है। आप इसको ऐसे पढ़ेंगे, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड, ये आपका नामकरण संस्कार संपन्न हुआ, स्वाहा। अरे तू मेरा लल्ला है और मैं तुझे ऐसा IUPAC पढ़ाऊंगा कि तू हर एक नाम बना लेगा, क्या बात, आई शपथ, ठीक है भाई। चलिए, हाँ, तो ये हो गया भैया हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। इस तरह से आपको IUPAC नाम लिखना है। और भैया चार्ज वगैरह आपको याद होना चाहिए, मैंने पहले पार्ट में इसको बताया है कैसे आप करेंगे, और ये तरीका जो है इसी तरह निकालना होता है। आप इसको 11th क्लास में भी सीखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन में। चलिए मैंने बता दिया, फिर भी आइए भैया आगे चलते हैं और कुछ नाम लेते हैं भैया, ठीक है। नामकरण संस्कार, और कुछ नाम लेते हैं। बड़े बड़े शहरों में ऐसे छोटी छोटी बातें होती रहती है, कुछ कुछ होता है। भैया देखो भाई, अब देखो दूसरा नाम लेते हैं भैया, चलिए इसका नाम करके दिखाइए। मैंने कल इसको कमेंट में पूछा था कि इसमें कितने आयंस निकलेंगे, तो उसको अभी तक आप लोगों ने बताया नहीं है, तो उसको जरा ध्यान से बताइए। चलिए पहले इसका नाम करके दिखाइए। ये बक्सा मैंने लिख दिया, CrH2O का होल 6, ठीक है, उसके आगे Cl3। चलिए इसका नाम क्या होगा भैया, ठीक है। ये H2O का होल 6 लिखा हुआ है, छिछी, ठीक है, छिछी, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। इसका नाम क्या होगा, कैसे करेंगे, कैसे होगा, चलिए करके दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है भैया, इसको लेफ्ट राइट में आपको तोड़ना है, लेफ्ट वाला प्लस में, राइट वाला माइनस में। तो देखिए अब ये लेफ्ट में आ चुका है, ये पूरा का पूरा बक्सा, तो ये किस में टूटेगा भैया, प्लस में टूटेगा। अच्छा, ये पूरा अलग हो गया, तो ये माइनस में तोड़ देंगे, ठीक। उसके करने के बाद क्या करना है, प्लस वाले का नाम पहले लिखना है, जो प्लस साइड टूटा है उसका नाम पहले लिखना है। तो इस बार देखिए बक्सा वाला प्लस साइड में टूटा, तो अब इसका नाम पहले लिखेंगे। नाम कैसे लिखना है, वही तरीका है, पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, कई सारे लिगेंड तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, उसके नंबर के साथ लिखेंगे, फिर CMA का नाम लिखेंगे,
फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे बस। तो देखिए भैया यहाँ पे 6 बार लगा हुआ है ये लिगेंड, पानी लगा हुआ है यहाँ पर, पानी ले पानी ना पानी, पानी ना पानी, पानी ले पानी ना पानी, पानी लोटा है पानी, पानी ना पानी, पानी गिलास है पानी ना पानी, पानी ना पानी मार्का है पानी, पानी ना पानी बोर्ड पे पानी, पानी ना पानी, पानी ला लेफ्ट पानी ना पानी, पानी ना पानी। तो भैया यहाँ पर पानी लगा हुआ है तो 6 बार लगा हुआ है, तो ये भी क्या बार लगेंगे, हेक्सा। तो इसको ही पहले लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे भैया, हेक्सा। ठीक है, हेक्सा। अब पानी को क्या लिखेंगे, वाटर, ले वाटर, ले वाटर, पानी चूसो, नहीं पानी नहीं लिखना है भैया, लिगेंड का नाम लिखना है। पानी का लिगेंड नाम क्या होता है, एक्वा होता है। और मैडम यहाँ से तो पहला पार्ट देख के आवे ना, यहाँ पे भैया आवल हुआ, यहाँ पे बहुत बुरा हो जाएगा आपके साथ। अरे जब आदमी को प्रेशर लगता है तो वो ऐसे ही काम करता है। चलिए भाई यहाँ देखिए, प्रेशर रिलीज कर दीजिए। ठीक है, तो पानी का नाम एक्वा होता है यूपीएससी में, तो आप क्या लिखेंगे, हेक्सा, और इसका नाम लिखेंगे एक्वा। ठीक है, एक्वा, सटैले सटल लिखना है भैया, बक्सा का नाम, गैप मत करिएगा। अगर आपने गैप कर दिया मैडम जी तो आपके सारे नंबर कैंसिल हो सकते हैं, इसलिए ध्यान से लिखिएगा, बोर्ड में जरूर इससे क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो हो गया हेक्सा एक्वा। ठीक, अच्छा अब देखिए ये क्रोमियम है, ये क्या है भैया, क्रोमियम है। Cr क्या होता है, क्रोमियम होता है। अब ये पॉजिटिव साइड में टूटा है, तो पॉजिटिव साइड में 8 तो लगाते नहीं है, तो इनका नॉर्मल नाम लिखना है। तो क्रोमियम Cm है, तो भैया इसका क्या लिख देंगे, क्रोमियम, क्रोमियम। और अगर मान लीजिए यही नेगेटिव साइड में टूटा होता तो इसका नाम क्या लिख देते, क्रोमेट, क्रोमेट लिख देते, ATE लगा देते, क्रोमेट लिख देते। ठीक है, लेकिन अभी प्लस में टूटा है तो इसका नॉर्मल नाम लिखना है क्रोमियम। अच्छा अब क्या करना है भैया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है ब्रैकेट में, इसको अभी ऐसे रख देते हैं, रोमन नंबर में भी लिख लेंगे। अच्छा अब उसके बाद नेगेटिव वाले का नाम करना है, तो नेगेटिव वाले में देखिए ये नॉर्मल एटम टूटा, बक्सा वाला नहीं टूटा, तो नॉर्मल एटम का नाम तो नॉर्मल तरीके से ही लिखते हैं। तो भैया ये क्या है, Cl लिखा हुआ है, और इसका नंबर नंबर कुछ नहीं लिखना होता है, नॉर्मल लिखना है। Cl3 लिखा ही नहीं कि ट्राई लिख दें, नहीं, जो नॉर्मल एटम रहते हैं उनका नाम नॉर्मल लिखा जाता है। तो ये क्लोरीन है भैया, और क्लोरीन जब चार्ज फॉर्म में होता है तो इसका नाम क्लोराइड यूज करते हैं, और जब लिगेंड में यूज होता है तो क्लोरो यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी ये चार्ज फॉर्म में बाहर लगा हुआ है, लिगेंड तो है नहीं, लिगेंड तो अंदर होता है, तो इसका नाम क्या यूज करेंगे भैया, क्लोराइड। और इसको इससे अलग करने के लिए क्या करेंगे, एक उंगली का गैप देकर इसका नाम लिखेंगे, तो अब लिखेंगे यहाँ पर क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड, इस तरह से इसका नाम ये संपन्न होगा। इसका पूरा नाम क्या होगा भैया, हेक्सा एक्वा क्रोमियम, जो भी रोमन नंबर में ऑक्सीडेशन नंबर, फिर डैश, फिर क्लोराइड, इस तरह से आप इसका नाम लिखेंगे। अब चलिए इसका वो निकाल लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर। तो आप इसका जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे एक्स मान के, देखिए कैसे निकालेंगे, क्रोमियम का एक्स मान लीजिए, ठीक है, प्लस सबका जोड़ दीजिए, सबका चार्ज इसमें जोड़ दीजिए। तो भैया एक H2 का चार्ज कितना होता है, 0 होता है। एक H2 का चार्ज 0 होगा तो 6 H2 कितना होगा भैया, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, तो यहाँ पे 0 बचेगा, प्लस अब Cl का देखिए, Cl एक Cl का चार्ज होता है -1, तो यहाँ पे 3 लगे हुए हैं, तो कैसे लिखेंगे, -1 × 3 करेंगे। ठीक है, -1 × 3। अब क्या इस कॉम्प्लेक्स पर कोई अलग से चार्ज लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, तो आप इक्वल टू क्या मानेंगे भैया कि ये न्यूट्रल है, तो इसे 0 मान लेंगे। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 0 कोई औकाते नहीं है भैया, ये -3 यहाँ से बचेगा, इक्वल टू 0, तो बताइए एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, +3 आ जाएगी। ठीक है भैया, देखिए इस बार जो है कि मैंने बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज लाने का सोचा है, इसको मैं अभी आप लोग को नोटिस करूंगा कि कैसे मतलब नोटिस दूंगा कि कैसे ये बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज आपको काम करेगी, ताकि आप लोग को बोर्ड में फिजिक्स केमिस्ट्री के सवाल लगाने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए इसको मैं बताऊंगा अभी, पहले इसको देखिए। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है भैया, +3 आई, तो इसको कैसे लिखेंगे रोमन नंबर में, और बेटी ठीक है ऐसे 3 नंबर रोमन नंबर में लिख दीजिए। अरे बेटी अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे मार्कर उठाने में बड़ा दिक्कत होता है, बेटी जरा ध्यान से समझ ले, चड्डा समझाओ इसे, समझाओ, ऐसे खिलौने बाजार में नहीं मिला करते, मर्द उन्हें लेकर पैदा होता है, और जब ये 2.5 किलो का मार्कर बोर्ड पे लिखता है ना, माँ कसम सबको याद हो जाता है। ठीक है, यहाँ देख, देख भैया, मौत को छूकर तक से वापस आ सकता है। देखो भाई यहाँ देखो, ठीक है, हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, ये इसका पूरा नाम हो जाएगा, आपका ये आईपीएससी नाम समाप्त हुआ। तो इस तरह से भैया आप आईपीएससी नाम कर सकते हैं। आइए 2-3 ठो और प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद लेक्चर समाप्त करते हैं भैया। तो देखिए भैया, अभी हम लोग फॉर्मूला से नाम बना रहे हैं। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं भैया, फॉर्मूला से नाम बना रहे हैं। अभी इसका एक लेक्चर और आएगा जिसमें नाम लिखा होगा, उसका फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो अब वो कैसे होगा, इसको नेक्स्ट पार्ट में सिखाएंगे, पहले इस पार्ट में देख लीजिए, अच्छे से इसको सीख लीजिए भैया, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए इससे।
चलिए अब देखिए, मान लीजिए ये तो ऐसे आ गया लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट में। अब देखिए कोई कोई कॉम्प्लेक्स ऐसा होगा जिसमें पहले से ही चार्ज लगा होगा, तो उसका नाम कैसे करेंगे, आइए आपको दिखाते हैं। ठीक, तो मान लीजिए कुछ ऐसा लिख दिया, एम एन लिख दिया, ठीक है, इसके साथ लिख दिया, क्या लिख दिया भैया, NH3 का होल ट्वाइस, ठीक है, यहाँ एम एन होना चाहिए, मैग्नीज है ये, ठीक है, NH3 का होल ट्वाइस और Br3Cl2, ठीक है, और इसका पावर जो है वो कितना है भैया, इसको कितना मान लें, ये 5 हो गया, ये 1 तो होता नहीं, इसको मान लेते हैं यहाँ पर, कितना मान लें, +6 मान लें, +6 मानेंगे तो ये 5 हो जाएगा। 1 मिनट, इसको कितना मान लेते हैं, इसको +2 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, मान लीजिए ये कॉम्प्लेक्स हमको एक दिया हुआ है, अब इसका हमें नामकरण संस्कार करना है भैया, यूपीएससी नेमिंग लिखना है, कैसे लिखेंगे। तो देखिए ये कॉम्प्लेक्स पहले से ही चार्ज में है, ठीक है, तो अब ये कॉम्प्लेक्स पहले से ही चार्ज में है, तो आपको प्लस माइनस में तोड़ने की जरूरत नहीं है भैया, ये तो अकेले खुद से टूटा हुआ है। बस इसका चार्ज देख लीजिए किस में है, तो देखिए ये पॉजिटिव चार्ज में आया है, तो पॉजिटिव चार्ज में अगर आया है तो बस सीएमए का नाम ध्यान दीजिएगा, सीएमए में 8 नहीं जोड़ना है, नॉर्मल नाम लिखना है। चलिए भैया अब लिखते हैं, कैसे लिखना है, पहले लिगेंडो का नाम लिखना होता है, और लिगेंड अगर कई सारे आ जाए तो कैसे लिखना है भैया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, एबीसीडी में जो पहले आता है, अरे एबीसीडी में जो पहले आता है उसका नाम पहले लिखना है। चलिए भैया, तो इसमें कौन कौन से लिगेंड लगे हैं, देखिए अमीन लगा हुआ है, ब्रोमो लगा हुआ है, क्लोरो लगा हुआ है, तो पहले एबीसीडी में कौन आता है, ए आता है, तो अमीन का नाम पहले लिखेंगे। तो देखिए अमीन कब बार लगा है, 2 बार लगा है, तो आप कैसे लिखेंगे, डाई अमीन, ठीक है, डाई अमीन। चलिए भैया स्टार्ट करते हैं, डाई अमीन, अमीन में डबल एम होता है भैया, ध्यान लिखिएगा, ध्यान से लिखिएगा, ठीक है, डाई अमीन, इसका नाम लिख दिया। अच्छा भैया अब इसका नाम हो गया, ब्रोमो आता है, क्लोरो आता है, तो बी आता है, तो बी कितनी बार लगा है, Br 3 बार लगा हुआ है, लिगेंड का नाम है, तो भैया इसको कैसे लिखेंगे, ट्राई ब्रोमो, ब्रोमाइड मत लिखिएगा, वो सब नॉर्मल नाम होता है, लिगेंड का नाम ब्रोमो लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे ट्राई ब्रोमो, सटैले सटल चलना है भैया, ठीक है, सटैले सटल, ट्राई ब्रोमो, डाई अमीन ट्राई ब्रोमो, उसके बाद डाई, ये 2 बार लगा हुआ है तो डाई क्लोरो, क्लोराइड कितनी बार लगा है भैया, डाई क्लोरो, लिगेंड है तो क्लोरो यूज करेंगे, डाई क्लोरो। अच्छा सारे लिगेंड के नाम हो गए, अब किसका नाम लिखना होता है, सीएमए का नाम, तो सीएमए कौन है भैया, मैग्नीज है, और ये पॉजिटिव चार्ज में ये कॉम्प्लेक्स है, पॉजिटिव चार्ज में यहाँ लिखा हुआ है ना पॉजिटिव चार्ज, तो इसका नाम नॉर्मल यूज करेंगे मैग्नीज, और अगर मान लीजिए नेगेटिव में होता तो इसका नाम क्या यूज कर सकते हैं, मैग्नीज की जगह क्या लगा देते, 8 लगा देते, जिसका नाम हो जाता है मैग्नेट, जैसे आप नाम सुन रहे हैं ना पोटेशियम पर मैग्नेट, तो इसी की वजह से आता है मैग्नेट, ठीक है। अगर ये सीएमए माइनस में होता तो इसका नाम यूज करते हैं मैग्नेट, ठीक, ATE लगा देते हैं, लेकिन अभी पॉजिटिव में है तो इसका नाम क्या यूज करेंगे भैया, मैग्नीज यूज करेंगे, मैग्नीज, ठीक है, इसका नाम यूज करेंगे मैग्नीज, ठीक है, थोड़ा यहाँ से डबल लाइन होना चाहिए, चलिए स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, लेकिन ये ऐसे रहेगा, ठीक है, डाईअमीन ट्राइब्रोमो डाईक्लोरो मैग्नीज। अब कुछ छूट रहा है भैया, हाँ छूट रहा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर छूट रहा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर इसमें लिखेंगे, और ये जो कॉम्प्लेक्स है पहले से ही चार्ज में है, इसका मतलब ये किस फॉर्म में है भैया, आयनिक फॉर्म में है, तो आप जो भी नाम लिखेंगे उसको लिखने के बाद, ये सब करने के बाद पंचुचुर चीज आगे क्या लगा देंगे, एक उंगली का गैप देके लिख देंगे आयन, ठीक है, ION आयन, ये बताने के लिए कि भैया ये जो नाम मैंने लिखा है ये आयनिक फॉर्म का लिखा है, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर पहले से ही चार्ज था, मैंने माना नहीं भैया, मैंने पंचुचुर काम करने, मुझे क्या जरूरत है पंचुचुर काम करने की जब इस पे खुद चार्ज लगा हुआ है, मैडम जी समझाइए इसे, समझाओ, ठीक, तो इसका नाम आप आयन लिख के छोड़ देंगे। अच्छा इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा भैया, तो मैंगनीज को आप कितना मान लेंगे, सीएमए को X मान लेंगे, ठीक है, X मान लीजिए। अच्छा एमीन का यानी ये NH3 जो होता है अमोनिया, इसका 0 चार्ज होता है, तो ये तो 0 हो जाएगा भैया, कितनों भी इंटू कर लिए 0 हो जाएगा। ब्रोमीन का, एक ब्रोमीन का चार्ज होता है -1, ठीक है, 3 का कितना हो जाएगा भैया, तो आप कैसे लिखेंगे, -1 × 3, ठीक, तो ये आ जाएगा -3। अच्छा क्लोरीन का, एक क्लोरीन का चार्ज होता है -1, तो 2 कितना हो जाएगा, -1 × 2, यहाँ पे 2 लगा हुआ है ना, तो 2 हो जाएगा। अच्छा बराबर के, अब 0 नहीं लिखेंगे भैया, अब बराबर के 0 नहीं लिखेंगे, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स पे पहले से चार्ज लगा हुआ है +2, तो इसको इक्वल करने के लिए +2 चार्ज को यहाँ लगाना पड़ेगा, तो इक्वल करके हम लिखेंगे यहाँ पर +2, ठीक है, जो लगा रहेगा उसको लिखना है। अब भैया इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -3, 0 कोई औकाते नहीं है, जाएगा -2 प्लस माइनस माइनस -2, और इधर क्या आ जाएगा भैया +2, और यहाँ से ये क्या आ जाएगा भैया -5, तो x इक्वल टू आ जाएगा ये कितना, -3 और -2 कितना हो जाएगा -5, और इक्वल टू ये क्या बचेगा +2, ये -5 उधर जाके बन जाएगा +5, तो यहाँ से बचेगा +2, -5 उधर गया तो बन गया +5, अब 5 और 2 कितना होता है भैया 7 होता है, तो ये कितना आ गया +7,
तो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, शायद नीचे कट रहा होगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू +2 5 आ गया, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, +7 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो आप इसके ब्रैकेट में क्या लिखेंगे भैया, 7 लिखेंगे। 7 कैसे लिखना है, रोमन नंबर में, तो इसे 5 बना के ऐसे 2 लाइन खींच देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका नाम ये संपन्न होता है। ठीक, तो इसका पूरा नाम क्या हो गया भैया, डाईएमीन ट्राइब्रोमो डाईक्लोरो मैग्नीज 7 आयन। ठीक, इस तरह से आईपीएसी नाम आप संपन्न करेंगे। अगर यही माइनस में लगा होता तो बाकी सब चीज सेम रहता, बस मैग्नीज की जगह आप क्या यूज करते, मैग्नेट, सीएमए में 8 लगा देते। बस यही करना है भैया, आईपीएसी नेम ऐसा ही होता है। ठीक है, एक और दे देते हैं भैया, एक और केस बता देते हैं इसमें, एथिलीन डाईएमीन वाला, क्योंकि बोर्ड में ज्यादातर क्वेश्चन एथिलीन डाईएमीन वाले से आता है। ठीक, चलिए भैया देखिए, और अगर मान लीजिए कोई नया लिगेंड मुझे मिलता है तो उसको अभी आगे पार्ट आएगा उसमें बता दूंगा। ठीक, चलिए भैया एक और देख लीजिए, एक केस मैं और ले लेता हूँ, वो केस ऐसा है कुछ। ठीक, कैसा ले लूँ, Na2 OH तो इधर लगा देंगे, En, चलिए ठीक है, Zn ले लेते हैं, उसके आगे En का होल ट्वाइस ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या ले लेते हैं, OH का होल ट्वाइस ले लेते हैं। ठीक, ये हो गया, और इसका है कुछ लगा दें, कुछ लगाना है कि नहीं लगाना है, -2 उधर जाके बन जाएगा +2 और -+3, यहाँ पे +4 लगा दें, +4 लगा के कुछ नहीं होगा, -4 लगा लेते हैं। चलिए -+2, हाँ ठीक है भैया, -+2 यहाँ पे नहीं रहना तो, अच्छा ठीक है, चलो ऐसा ऐसे ही रहना देते हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए भैया, ये कॉम्प्लेक्स ऐसा लिखा हुआ है, अब इसको देखिए, इसका नाम करना है। कैसे नाम करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, डब्बा वाला फॉर्म में लिखा है, तो डब्बा वाला फॉर्म का नाम कैसे करते हैं, पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो देखिए भैया, इसमें कौन कौन से लिगेंड लगे, ये तो सीएमए हो गया, जिंक क्या है हमारा, सीएमए। एथिलीन डाईएमीन लगा हुआ है और यहाँ पर हाइड्रोक्साइड लगा है, तो अल्फाबेट में पहले कौन आता है, एथिलीन, ई पहले आता है, और हाइड्रोक्साइड बाद में आता है, ABCDEFGH बाद में आता है, तो पहले ई का नाम लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर एथिलीन डाईएमीन लगा हुआ है, वो भी 2 बार लगा हुआ है। ठीक है, अब भैया एक बात साफ मतलब गौर से सुन लीजिए, जब भी कोई ऐसा लिगेंड आए, मैडम जी, जब भी कोई ऐसा लिगेंड आए जिसमें पहले से ही उसमें डाई और ट्राई लगा हो नाम में, जैसे आप एथिलीन डाईमीन का नाम बोलेंगे तो एथिलीन डाईएमीन, एथिलीन डाईएमीन, उसके नाम में पहले से ही डाई आ रहा है। तो कोई भी ऐसा लिगेंड जिसके नाम में पहले से ही डाई ट्राई टेट्रा ये सब वर्ड आता है, तो आप उसका नंबर शो करने के लिए वापस से वो वर्ड यूज नहीं कर सकते। जैसे देखिए, एथिलीन डाईएमीन, डाई पहले से ही लगा है और ये 2 बार लगा है, तो आप कैसे लिखेंगे, डाई एथिलीन डाईएमीन, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, बेकार लगेगा। तो आईपीएससी वालों ने इसका नाम चेंज कर दिया, उन्होंने कहा कि भैया अगर किसी लिगेंड में पहले से ही डाई ट्राई लगा हुआ है तो आप उसका संख्या शो करने के लिए आप कुछ ये वर्ड यूज करते हैं। अगर आपको 2 यूज करना है तो आप यूज करिए 20, ठीक है, लिस नहीं 20, 2 का यूज करना है 20, 3 के लिए यूज करना है भैया ट्रिस, ठीक है, ट्रिस, और 4 के लिए यूज करना है टेट्रा किस, ठीक है, टेट्रा किस। भैया खुशी का नजारा मत लीजिए, यहाँ पे ये सब नाम लगा हुआ है, आईपीएससी नाम लिखिए बस, ठीक है, बस खाली मुंह चुनरा देंगे, देखिए चुपचाप से। 2 के लिए यूज करना है 20, 3 के लिए यूज करना है ट्रिस, 4 के लिए यूज करना है टेट्रा किस, 5 के लिए पेंटा किस, हेक्सा किस, ऐसे आप बढ़ा सकते हैं। ठीक, चलिए अब आइए इसको देखते हैं कैसे नाम करेंगे। तो भैया देखिए, पहले एथिलीन डाईएमीन आता है, अब एथिलीन डाईएमीन 2 बार लगा है, इसके नाम में पहले से ही डी आ रहा है, तो डाई लगा के नहीं लिखेंगे, 20 लगा के लिखेंगे 2 बार। तो लिखेंगे भैया 20 एथिलीन, 20 एथिलीन डाईएमीन, ठीक है, इस एमीन में एक एम रहेगा, ठीक है, 20 एथिलीन डाईएमीन लगा के लिखेंगे इस तरह से। अच्छा, अब इसकी बारी हाइड्रोक्साइड, अब हाइड्रोक्साइड में तो कोई डाई ट्राई नहीं आ रहा, तो इसमें डाई लगा के लिखना होगा, तो इसका नाम लिखेंगे डाई हाइड्रोक्साइडो, लिगेंड है ना, तो हाइड्रोक्साइडो हो जाएगा, डाई हाइड्रोक्साइडो, ठीक है, डाई हाइड्रोक्साइडो, इस तरह से लिख देंगे। अब उसके बाद भैया ये सीएमए का नाम, तो सीएमए देखिए, अब ये जो कंपाउंड है ये न्यूट्रल मानेंगे इसको हम, ठीक है, क्योंकि इस पे कोई चार्ज दिया नहीं है, ना ही कोई तोड़ने लायक दिया है, तो कोई अगर तोड़ने लायक नहीं दिया है तो इसको हम मानेंगे कि ये न्यूट्रल ही है, उदासीन ही है, तो इसको नाम हम जो है नॉर्मल ही लिखेंगे। तो इसका नाम क्या लिख देंगे भैया, नॉर्मल जिंक ही लिखेंगे, हाइड्रोक्साइडो जिंक, ठीक है, और ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे। और चूंकि इसके ऊपर कोई चार्ज वगैरह नहीं लगा हुआ है अलग से, तो हम इसके आगे एन वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे, यहीं तक करके छोड़ देंगे। अब इसका जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो भैया ईएन का चार्ज 0 होता है, मैंने बताया था, एक हाइड्रोक्साइड का चार्ज -1 होता है, तो 2 का हो जाएगा -2, और इसको 0 के इक्वल करेंगे तो +2 आ जाएगा, यानी इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या आएगा भैया,
2 आएगा। तो ये इसका IUPAC नाम हो गया भैया। बिस एथिलीन डाइएमीन डाइहाइड्रोक्साइडो जिंक सेकेंड, बस हो गया, खत्म हो गया। तो इस तरह से भैया आप जो है IUPAC नामकरण संस्कार कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स यौगिकों का। मैंने सारे पॉसिबल क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। इसके जो और क्वेश्चंस हैं वो जब इसके पूरे पार्ट्स खत्म हो जाएंगे तो आपको पाप असाइनमेंट में मिल जाएंगे, प्रैक्टिस एनालिसिस पेपर हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे। आप उसे अबाउट सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है भैया, तो चले मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अभी आज तो मैंने फॉर्मूला से नाम बनाने सिखाया, अब कल नाम से फॉर्मूला बनाने सिखाऊंगा। कुछ और नए नए क्वेश्चन की चर्चा वहां पे कर लेंगे। चले मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट क्लास में। तो बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, टेक केयर, सभी को शुभ रात्रि, बाय बाय गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टाटा।